हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बस हम लोग निकल लिए थे इवनिंग के टाइम पर मार्केट के लिए, क्योंकि काव्यांश के लिए पजामे भी लेना थे और आरोही के लिए एक बेल्ट वगैरह भी लेना था और भी सामान लेना था। तो हमने कहा चलो निकल लेते हैं मार्केट। तो ये मुझसे बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो फिर मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। तो बस अभी निकले हुए हैं हम लोग घर से। तो बस वही बता रही थी मैं इनको कि ना इतना अंधेरा हो जाएगा अपने को पहुँचते तक। एक यहाँ बिल्डिंग आएगी, ये बिल्डिंग मुझे इतनी पसंद है। ये बिल्डिंग, इसका देखो डेकोरेशन देखिए, यहाँ पर पूरे फ्लावर्स लगाए गए हैं, रियल फ्लावर्स के पॉट वगैरह रखे गए हैं। तो बहुत सुंदर लगता है ये बिल्डिंग। बस इसलिए हमने कहा चलो निकल लेते हैं। ये ब्रिज है, ये कभी कभार लाइट जलती है, कभी कभार तो इसमें बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहता है। तो आज बहुत सुंदर लग रहा था। देखिएगा इस ब्रिज, यहाँ पर बहुत लोग बैठे रहते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांति, इतनी भीड़ होने के बाद बिल्कुल शांति रहती है। पहले तो हम लोग भी पहुँच जाते थे, पर अब नहीं जा पाते हैं क्योंकि बच्चों के साथ नहीं मिल पाता टाइम, क्योंकि बच्चों के साथ बिजी लाइफ ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग भी देखिए, अलग अलग कलर की लाइटें हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस मंगल बाज़ार के लिए निकल लिए थे और अंधेरा भी हो चुका था, पर गर्मी के कारण रात के शाम के टाइम पे गए थे गाइस, इसलिए क्योंकि बस फिर मार्केट पहुंच गए थे। तो यहाँ पर देख रहे थे, मुझे लेनी थी चूड़ियाँ भी ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन, मुझे कहीं नहीं मिली। आरुई के लिए शूज़ भी देखा, वो भी समझ में नहीं आए यहाँ पे, पर बहुत पैदल चलना पड़ा। पर कल आरुई ने एंजॉय किया, क्योंकि क्या था, कल जैसे दूर घूम रहे थे मार्केट से तो गर्मी कम लग रही थी, वैसे गलियों में बहुत गर्मी हो रही थी। तो मार्केट के अंदर गए, जब इस कलर की चूड़ी लेनी थी प्लान पर, मुझे ऐसी चूड़ी, पूरा इतना बड़ा मार्केट होने के बाद मैंने पूरा मार्केट देख लिया, पर मुझे उस कलर की चूड़ी नहीं मिली। इधर आरुई और आरुई के पापा खड़े हुए थे, तो मैं बता रही थी उन्हें कि यहाँ तो नहीं है, इनके पास है पर वो दूसरी। तो इन्होंने कहा चलो आगे और देख लेना, इतनी बड़ी मार्केट है चूड़ियों की, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। पर मुझे कहीं चूड़ी नहीं मिली। इतना मूड ख़राब हुआ, फिर तो गुस्सा नहीं, और इतना कि हम लोग लौट के भी 9:30 बजे रात को आए। बस फिर आगे आगे जा रहे थे, देखिए मैंने एकदम घुमा के दिखाया कितनी भीड़ हो रही है, देखिए मार्केट में कितनी भीड़ है, हद से ज़्यादा। क्योंकि तो क्या है, अभी वो निकली है शायद, ईद निकली थी, ईद के बाद क्या अब शादियों का सीज़न चालू जो हो गया है, शादियों के कारण भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है मार्केट। और फिर क्या, मार्केट यहाँ का पूरा पतली पतली गलियों का मार्केट है, कोई ऐसा मार्केट नहीं है कि बहुत बड़ा सा मार्केट हो। तो गलियों में मार्केट ज़्यादा है और गलियों में ही पूरा मार्केट दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा। तो बस अब यहाँ से निकल लिए थे, तो हमने कहा चलो मार्केट के अंदर जाते हैं। उस साइड तो इतना ट्रैफिक था, इतना कि रोड क्रॉस होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जब गलियों में इतनी भीड़ है तो रोड पे तो कितनी होगी, आप लोग भी सोचिए। आजकल बहुत मार्केट में भीड़ भाड़ चल रही है। तो बस इसलिए हम लोग निकल लिए थे। हमने कहा चलो जो सामान लेना है, काव्यांश के 2 पजामे लेने थे वो लिए, आरोही का बेल्ट लेना था वो भी ज़रूरी था, क्योंकि उसकी गाउन का बेल्ट खो गया था काव्यांश की बर्थडे के टाइम पर। तो फिर मैंने कहा चलो लेना तो है ही, ले लेते। कुछ शॉप तो बंद भी हो चुकी थी, जैसे ये शॉप दिख रही है ये बंद हो चुकी थी। और इतनी गली गली के अंदर, ये सब पूरा थोक का मार्केट है, मतलब रिटेल में नहीं देते हैं ये लोग, तो इसलिए काफ़ी बड़ा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। मैंने तो पहली बार देखा है, क्योंकि इसके पापा ने देखा हुआ था, वो लेके गए कि चलो इस बार इस मार्केट से चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो उनने मुझे दिखाया ये मार्केट। तो काफ़ी बड़ा मार्केट था गाइस, बहुत अच्छा मार्केट है। तो बस यहाँ से जा रहे थे, तो इन्होंने कहा चलो ले लो जो जो जल्दी जल्दी लेना है, फिर बहुत टाइम लगता है। ये मार्केट जाओ तो भीड़ बहुत होती है। जिसमें मैंने अपना नेकलेस एक ग्रीन कलर का मंगाया था, वो रिटर्न में डाल दिया, तो मेरा रिटर्न चला गया। अब मुझे दूसरा नेकलेस लेना था, पर मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिला नेकलेस। अब देखती हूँ, जहाँ मैं आरुई को छोड़ने जाती हूँ उधर भी एक मार्केट है, वहाँ मिल जाए। देखिए कितना ट्रैफिक है गाइस, देखिए आप लोग भी देख लीजिए बड़ौदा का कैसा मार्केट है। यहाँ का मार्केट अच्छा है, वैसे तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है, पर ट्रैफिक के मामले के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। देखिए ये इयररिंग्स वगैरह मिल रहे हैं, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लेना था इयररिंग्स वगैरह। बस मुझे बहुत ज़रूरी सामान था, बस वही लेना था, उसमें भी मेरा पूरा सामान नहीं मिला। मैंने कहा चलो अब जो इतना मिल रहा है उतना ही ठीक है, और जो फिर देखेंगे, बस नेकलेस ज़रूरी है, वो देखूँगी मिल जाए आगे कहीं मार्केट में तो अच्छा। यहाँ पर एक लेडीज़ आई, इसने इतना जाने क्या अपने थैले में रखी थी, उसने मेरे पैर से टकराया, इतना ज़ोर से लगा उसका थैला मेरे पैर पे कि मुझे तो बाद में इतना पेन हुआ। तो ये बोला कि तुमने उनको बोला क्यों नहीं? तो मैंने कहा अरे वो आगे चली गई थी, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बोला, पर मुझे बहुत ज़ोर से पेन हुआ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इससे, क्योंकि लगी हुई इनको यहाँ गाउन दिखा रही थी, देखो आरवी पे है ऐसी गाउन। तो मैंने कहा पर ये वाली अच्छी नहीं लग रही है, बस वही दिखाते दिखाते आगे आ गए मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट चालू हो जाता है अंदर का।
पर ये तो अंदर आ चुके हैं, बहुत अंदर। तो इतना मार्केट में भीड़ नहीं है, नहीं तो आगे की साइड तो बहुत भीड़ होती है। पर थोड़ा मैनेज कर लेना, वीडियो कुछ फास्ट हो जा रहा है, कुछ स्टॉप हो रहा है। देखिए बस यहाँ आ गए थे आरुई के पास बेल्ट के लिए। ये गाउन का बेल्ट है आरुई के, तो आरुई को पसंद आ चुका था तो मैंने कहा ले लेते। फिर मैंने और डिजाइन देखे, मैंने कहा तो वो मुझे बता रहे थे कभी ये ढीला हो जाता है तो ऐसे इसका हुक खोलना, फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर हुक निकालना, स्प्रिंग खींचना, और फिर ऐसे उन्होंने कुछ बताया था कि ऐसे करके इसको छोटा कर लेना तो सही हो जाया करेगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस वो देखिए मुझे बता रहे हैं ऐसे करके ऐसे करना और फिर इसको छोटा कर लेना। तो मैंने कहा देखिए बीच में आरुई आ रही है तो बार बार तो दिख नहीं रहा है, आरुई देखिए बीच में आके खड़ी हो जाती है इसलिए। तो बस फिर मैंने यहाँ बेल्ट ले लिया था आरुई के लिए, क्योंकि वो बिना, पर ये वाला नहीं लिया, लिया तो दूसरा है। डिज़ाइन उनने बताई ऊपर लगे हुए हैं बेल्ट्स के, और देख लीजिए आप। तो फिर मैंने दूसरा एक डिज़ाइन पसंद किया पत्ती वाला, तो साड़ियों वगैरह पे भी लगते हैं, वो भी बेल्ट मिल जाता है इनके पास। तो फिर एक बेल्ट लिया। रेट उनने कोई कम नहीं किया, मैंने कहा प्राइस थोड़ा कम करो, तो कहते हैं नहीं प्राइस कोई कम नहीं था, पहले भी इतना था। फिर मैंने एक ले लिया, मैं कि लेना तो पड़ेगा ही क्योंकि ज़रूरत है। तो बस वो लिया। फिर हम लोग मार्केट से निकल लिए थे, गाड़ी ली अपनी, और फिर हम लोग घर के लिए निकलने का सोचा कि चलो अब घर चलते, क्योंकि अब तो कोई सामान भी नहीं लेना, क्योंकि जितना मिला उतना ले लिया। पूरा सामान तो मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि वो मुझे जो जो चाहिए था। इधर पूरा साइकिल का मार्केट है, देखिएगा ये दिख रहा है, ये पूरा साइकिल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। ये जाने यहाँ का जाने क्या चर्च जैसा लगता है, पर मुझे ये पता नहीं है, ये शायद कॉलेज है, सिंगिंग कॉलेज है। हाँ ये बिल्डिंग दिख रही है, ये सिंगिंग कॉलेज की है यहाँ का। हाँ ये सिंगिंग कॉलेज है, क्योंकि इसमें मेरी आंटी हैं, उनका बेटा सिंगिंग का यहीं से उसने है ना ग्रेजुएशन किया है। ये देखिए ये शिव जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है। आज मैं इनको देखने ज़रूर गई, वैसे मैं हर बार कहती थी ये देखने जाना है देखने जाना है देखने जाना है, तो इनने मुझसे बोल दिया था लौटते से तुम्हें वो भी देख लेना कितनी बड़ी है। क्योंकि मैं पहले गई थी जब दोनों बच्चे भी नहीं थे, जब देखा था, जब तो ये ऐसा नहीं था। इसके अंदर जहाँ तक जाते हैं वहाँ पर एक सेल लगती थी, मतलब काफ़ी बड़ी, तो वहाँ तक वो था। ये थोड़ा से और आगे तक का था, पर अब उनने पूरा चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी, काली माता के मंदिर। ये देखिए ये यहाँ का कोर्ट है सिटी में, पर अब इसको बंद कर दिया गया, अब तो सिटी से बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए बस। तो हमने कहा जो यहाँ का मार्केट है, अब इतनी शांति हो गई थी मार्केट में, क्योंकि रात हो गई थी, 9 बजने का टाइम हो गया था, तो मार्केट में भीड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। बस मैंने यहाँ से कही आरुई से ध्यान से उतरना कि गिर मत जाना जीनों पे से। तो बस जी सामने प्रतिभा तो बहुत दूर है, ये यहाँ तक जाना है उससे बहुत दूर है। ये पूरे में पानी है तालाब में। पहले इसमें गणपति वगैरह विसर्जन होते थे, पर अब इसमें कुछ भी विसर्जन वगैरह नहीं कराते हैं। बस इसमें बहुत सारी तालाब में फिश है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें पहले कहते हैं कि है ना डूब चुके हैं कुछ, क्योंकि नाव वगैरह पहले चलती थी, पर अब कुछ नहीं चलती। बस अब तो घूमने वालों का आते, मॉर्निंग वॉक के लिए भी उन्होंने चारों तरफ बना रखा है। तो बस मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, तो ये मुझसे कह रहे थे मोबाइल का ध्यान रखना, पानी से दूर रखना, थोड़ा पीछे से करना, नहीं तो मोबाइल नहीं चला जाए। तो नीचे इसमें खूब सारी पानी हिल रहा है ना, तो इसलिए हिल रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ़िश हैं। तो आरुई ने मुझे बताया मम्मा देखो इधर फ़िश है। मैंने कहा हाँ बेटा यहाँ पे फ़िश भी है। मैंने भी फिर ध्यान से देखा, तो आरुई कितने ध्यान से देखी। इसमें काव्यांश तो इतना खुश हो गया था, काव्यांश को घर नहीं आना था, क्या कह रहा था मुझे वो पानी टच करने जाना है तो नीचे। तो मैंने कहा बेटा पानी टच करने नहीं जाओ, कितनी भीड़ होती है। देखिए ये तो कितनी दूर है यहाँ से मूर्ति, हम लोग तो बहुत इधर से ही देख रहे थे, बस दूर से थे। जब तो ये इसके पापा आगे चले गए काव्यांश को लेकर, तो देखिए ये खड़े हैं, और ये गोल गोल कुछ डाल दिए गए, पता नहीं ये दाना डालते हैं इस पर क्या करते हैं। तो इस पर दाना डालने के ऐसे ही 3-4 डले हुए हैं ये पूरे। देखिए कितनी दूर है मूर्ति, देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है ना गाइस, देखिए। और लाइटिंग अलग दिख रही है सामने हमने की, तो कितना सुंदर लग रहा है व्यू। तो बस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से सोचती थी घूमने जाना है जाना है जाना है, पर जाना नहीं हो रहा था। तो पर देखकर आ गई आज फाइनली, बहुत अच्छा लगा। ये आप लोग भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये भी सब कुछ। बस इसके बाद हम लोग घर के लिए निकले, तो हमको लगा कोई शादी की है, पटाखे चल रहे हैं, पर नहीं, वो तो कोई भगवान जी की रैली वगैरह कुछ थी, उसके पटाखे चल रहे थे काफ़ी देर। इतने टाइम मार्केट में इस साइड भी नहीं आएंगे, इतना ट्रैफिक मिलेगा इतना। सबसे ज़्यादा बड़ौदा में एक प्रॉब्लम है, कहीं जाओ शाम को 6 बजे जाओगे तो ट्रैफिक होगा, क्योंकि ऑफिस टाइम छूटने का होता है। सुबह 10:30 बजे जाओ तो ट्रैफिक मिलेगा, और संडे और सैटरडे तो ट्रैफिक की भरमार है कि तुम कहीं गए हो तो ट्रैफिक में से निकल ही नहीं सकते, हमेशा ट्रैफिक में फंसते ही हैं। देखिए अब यहाँ पर ट्रैफिक लग गया, आगे जाओगे तो फिर ट्रैफिक, मतलब कहीं कहीं तो इतना ट्रैफिक लगता है, 15-15-20 मिनट में ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। देखिए ये घड़ी दिख रही है, ये चलती हुई घड़ी है, रोज़ चलती है। आज शायद
चल ही रही थी, शायद 8 बजने वाले थे इस टाइम, 8 ही बजने वाले थे कि 9 बजने वाले थे इस टाइम। तो देखिए कितना ट्रैफिक हो रहा है। ये किसी चीज़ की रैली निकाली गई थी, तो इस वजह से वन रूट पे कर दी गई थी गाड़ियाँ, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आगे जाके तो इतना हो गया था ट्रैफिक कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है इधर की साइड से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ। बस यही है बड़ौदा की कंडीशन, यही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो निकलना वगैरह में बहुत दिक्कत होती है गाइस। बस यहाँ से ये रैली निकल रही थी, उनकी किसी चीज़ की रैली निकाली गई थी। देखिए गाइस ट्रैफिक देखिए आप, ऐसे ही ट्रैफिक रहता है। इस ट्रैफिक में गाड़ी चला लो तो समझो परफेक्ट है गाड़ी चलाने वाला, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाती है। ये आ गए हम लोग यहाँ पे, अम्बेडकर जयंती आज है कल का है, यहाँ पे इनके अनाउंसमेंट वगैरह कुछ चल रहा था जी। यहाँ पे जीबी का ऑफिस है, इसके आगे इनका खुद का ऑफिस है। ये सोसाइटी है, हम लोग पहले इसी सोसाइटी में रहते थे अंदर, बस आगे ऑफिस था, पीछे पूरी कॉलोनी बनाई गई थी, तो बस यहाँ आ गए थे हम लोग। देखिए ये है इनका ऑफिस जो गाड़ी के पीछे दिखेगा, देखिए गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। और बताइए आप लोग कैसे आए हो? आप लोग बढ़िया होंगे, बस मैं भी बढ़िया हूँ। बस मेरी पूजा हो गई है। कल रात में मार्केट चले गए थे, तो मार्केट से काफ़ी लेट हो गया था आने में, तो बस तो कल उतना ही ब्लॉग मतलब रात में शूट नहीं कर पाई थी आने के बाद, क्योंकि 9:30 बज गए थे। फिर खाना वाना वगैरह सब खाया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो बस आरोही के लिए क्या है कि उसकी गाउन था, तो गाउन का बेल्ट खो गया था, जो आता नहीं आजकल गोल्डन और सिल्वर चल रहा है, वो खो गया था लक्की बर्थडे के टाइम पर। तो मुझे उसका प्लान लग रहा था गाउन, तो मैं कल उसका बेल्ट लेने चली गई थी मार्केट। मुझे ग्रीन चूड़ी लेना थी। ग्रीन चूड़ी तो मुझे पूरी मार्केट में ही नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बोला अभी सीजन चल रहा है शादियों का, तो ग्रीन चूड़ी नहीं है। मुझे डार्क ग्रीन में चाहिए थी, तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं है कांच की चूड़ी। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि तुम लेके आ जाना शादी में पहनने के, हमको हल्दी में पहनने का है इसलिए, तो अब वो लेके आएंगी, फिर मैं पहनूंगी, बस यही है। चलिए अभी आज मेरा लेट भी हो गया, काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि आज मैं मंदिर भी नहीं गई, क्योंकि रात में काफ़ी लेट सोए थे, तो आज काफ़ी लेट उठे हैं। 11:30-12 हो गया था रात में सोते थे, तो आज 7:30 पे नींद खुली, उसमें काव्यांश साथ में उठ गया, तो फिर काम भी लेट हो गया, तो वो काम वाम किया। उसके बाद अब जाके फ्री हुई हूँ, अभी जस्ट पूजा वूजा करके फ्री हो पाई हूँ। आज 11 बज गए, इतनी गर्मी हो रही है, देखिए इतना पसीना आ रहा है। और काव्यांश के पापा हेयर कट कराने चले गए, और काव्यांश का टाइम लेने चले गए हैं कि उसका टाइम मिलेगा तो उनसे बोल के आऊँगा कि वो दिन में कर दे। देखिए रोड़ी लग गई है, तो मैं कह रही क्या लग गया। देखिए ये मेहंदी छूटती तो कितनी गंदी लगती है, ऐसे जब लगती है जब कितनी अच्छी लगती है, मेरे 2 दिन में छूट जाती है। फिर मैं काम वगैरह करती हूँ ना, तो उससे साफ़ हो जाती है गाइस। चलिए फिर मिलते हैं, बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में, देखिए आके। आज मैं काव्यांश का हेयर कट करवाने जा रही हूँ। अभी देखना काव्यांश कितना रोएगा हेयर कट करवाने में। काव्यांश, मैंने मुंह कवर कर रखा है, बहुत धूप है बाहर। देखिए यार ये है, ये भी जा रही है साथ में, है ना काव्यांश? हाँ चल, लेना गोदी में ही पड़ेगा हमको, इसलिए तो वैसे आई है कि इसको करवा के ही है ना फिर पकड़ना पड़ेगा। काव्यांश हेयर कट करवाएगा, इतने लंबे लंबे बाल जो हो गए मेरे, है ना? ये हटा दो अभी। आरोही कितनी गर्मी हो रही है, कितनी तेज धूप हो रही है बाहर भी अभी तो। बस गाइस काव्यांश का हेयर कट होगा अभी वो रोएगा। बैठ जा इस पे, अच्छे से हिलाओ नहीं, दोनों हाथ से मैं भी पकड़ूंगा। ऐसे करना, ये साइड से बारिश हो, ऊपर से थोड़ा बड़े से गोल कट होगा, ठीक मान वो नहीं निकले। हिला रही। इसके बाद अंकल उसको नीचे लेकर बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये नहीं कट पाएगा। उनने इसके अपने पैरों में दोनों पैर फंसाए, पहली बार मैंने ऐसा कटिंग देखा है, वरना मेरे को कभी नहीं देखा। और उनने इतने अच्छे से किया नीचे बैठकर कि मुझे हम लोगों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनने क्लियर कह दी आप लोग नहीं पकड़ो, मैं अकेला पकड़ के काट दूंगा। पर क्या करें, छोटे बच्चे हैं, रोते तो हैं, हमको भी नहीं अच्छा लग रहा था वो रो रहा था इतना। पर हेयर कट तो उसका कराना था, काफ़ी बड़े हो गए थे उसके बाल, इसलिए मुझे बाल तो कटवाना ज़रूरी था। तो बस मैंने कहा रो रहा है, रोने दो, थोड़ी देर कट जाएगा तो अच्छा लगेगा उसका। फिर आके नहाना था, तो अंकल भी कह रहे हैं कि इसमें इसके पैरों में बहुत
ताकत है, जितनी ज़ोर से पैरों से करता है कि इसके बहुत ज़्यादा ताकत है। तो मैंने कहा हाँ अंकल, इसके बहुत ज़्यादा पैरों में ताकत है। पहली बात तो हम लोगों को देख के आना पड़ता है कौन सा है ना मतलब कटिंग वाले भैया फ्री है वहीं लेके जाएंगे। तो ये फ्री थे, इनके पास लेके गई थी। ये आरोही उसका वीडियो बना रही है पीछे से, तो वो उसको गुस्सा आ रही थी। चलिए गाइस फिर घर पहुँच कर मिलते हैं। देखिए गाइस मेरा एक और पार्सल आ चुका है, बस मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगी, दिखाती हूँ आपको मैंने क्या मंगाया है। देखिए गाइस मैंने ये द्वारा से मंगाई थी आईब्रो मशीन। अपर लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, अपर लिप्स आईब्रो के लिए कभी एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं, कभी नहीं मिलती है। तो बस फिर मैंने इनसे बोला ओपन करके दिखा दो। तो ये एक आईब्रो का, इसमें ये आईब्रो का है और ये चार्जिंग पिन है और इसमें एक अपर लिप्स वगैरह या फोरहेड वगैरह जो भी करना हो उसका है। तो ये चालू होती है ऐसे, और देखिएगा ये चालू हुई है। काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, इधर क्या व्यास का मोबाइल भी चल रहा था तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है गाइस मेरे पास, इसलिए। तो बस इसके बाद मैंने इसको बंद किया, पर मुझे अच्छी लगी। इसके बाद तो काव्यांश ने ले लिया था इसे खेलने के लिए गाइस। बस यही मंगाया है आज तो। हेलो गाइस, और बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। पता है आज मैं काव्यांश के बाल कटाकर लेके आ गई हूँ। इतना रो रहा था, इतना, आप लोग भी देखिएगा, इतना रोया है हद से ज़्यादा। वो तो अंकल को अच्छा सा ट्रिक था तो उनने ज़मीन पर बैठकर उसको अपने पैरों में फंसा कर काटे। आज तक कभी किसी ने ऐसे बाल नहीं काटे, और इतने फटाफट काट दिए उनने बाल कि वो रो नहीं रहा था, चिल्लाता ज़्यादा, वो भी बोल रहे थे, बहुत चिल्ला रहा था। तो उसके बाल वगैरह कट गए हैं। बस अभी कितने बज गए हैं, आज 3:30 बज गए हैं। अब मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि नल चले गए थे, हम लोग इसको लेकर आए जब तक पानी जा चुका था, क्योंकि मेरे यहाँ 2 ही टाइम शायद पानी ओपन होता है, तो पानी जा चुका था। तो फिर अब पानी जब आया तो बस फिर थोड़ी मेरी नींद भी लग गई थी। मैं अभी आँखें बंद करके लेटी रही, आँख बंद हो गई, फिर अभी मैं उठी तो अभी मैंने जस्ट मशीन लगाई है, कपड़े धो रही हूँ। आरुई की भी ड्रेस वगैरह धोने की थी, वो भी धो रही हूँ। इधर आरुई के लिए पोहा बना रही हूँ। आरुई ने आज पोहा खाने की अभी बोला, क्योंकि आरुई ने आज खाना नहीं खाया, तो बस ये मैं पोहा भी साथ में बना रही हूँ। मैंने कहा चलो पोहा भी बना देती हूँ, उसे वो खा लेगी कम से कम, उसका मन है तो इसलिए उठ गई। फिर सोते थे, नहीं तो अभी तो मैं और सोती। इसके पापा तो सो ही गए, अभी वो तो उठे ही नहीं है, शायद शाम को शायद